कच्चा चिट्ठा में बात अब सूडान की करेंगे। सूडान पर आज हमने काफी रिसर्च की है और ये पता लगाया कि आखिर सूडान के अंदर खून क्यों बह रहा है। सूडान में जंग की असली वजह आखिर क्या है? दरअसल सूडान के अंदर गोल्ड माइंस हैं और सोने की इन्हीं खदानों पर कब्जा करने के लिए सूडान के अंदर युद्ध शुरू हो गया। लेकिन सूडान की इन गोल्ड माइंस के साथ पुतिन का भी एक खास कनेक्शन है और इसलिए दावा किया जा रहा है कि रूस का वैगनर ग्रुप भी सूडान में एक्टिव हो गया। क्या सूडान के अंदर जारी खून खराबी की वजह सिर्फ 2 जनरल हैं? एक आर्मी का जनरल है और दूसरा पैरामिलिट्री का जनरल है। क्या सूडान सिर्फ 2 जनरलों की महत्वाकांक्षा की जंग है या फिर सूडान यूक्रेन की जंग का ही एक और मोर्चा है? क्या सूडान में पुतिन के खिलाफ साजिश हुई? आखिर ऐसे वक्त में सूडान क्यों सुलगा है? जब पुतिन की आर्मी यूक्रेन के अंदर जंग लड़ रही है, क्या जब आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर भी अमेरिका और यूरोप के देश रूस पर कोई खास असर नहीं डाल सके, तो अब सूडान को निशाना बनाया गया है। क्योंकि सूडान की गोल्ड माइंस यानी सोने की खदानों को लेकर पुतिन का सूडान के साथ पुराना समझौता है। आखिर क्यों सूडान को पुतिन की तिजोरी कहा जाता है? क्या पुतिन की ये सोने की तिजोरी ही खतरे में पड़ गई है? इस सवाल पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल सूडान विदेशी नागरिकों से खाली हो रहा है। सूडान में रहने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। यही वजह है कि अमेरिका का दूतावास भी खाली हो चुका है। अमेरिका के दूतावास के तमाम कर्मचारी और राजनयिक दूतावास छोड़कर जा चुके हैं और अब तमाम देशों के नागरिकों को सूडान से बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। भारत सूडान में ऑपरेशन कावेरी चला रहा है। ऑपरेशन कावेरी का लक्ष्य सूडान से भारतीयों को बाहर निकालना है। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह ट्वीट किया है कि भारत के 500 नागरिकों को सूडान के बंदरगाह पर लाया गया है। बाकी नागरिकों को भी निकाला जा रहा है और इन सभी नागरिकों को भारत ले जाने के लिए पानी के जहाज और सैन्य वायुयान तैयार हैं। इसके अलावा फ्रांस और सऊदी अरब के साथ मिलकर भी भारत अपने नागरिकों को सूडान से बाहर निकालने का काम कर रहा है। नई दिल्ली में फ्रांस के दूतावास से जानकारी दी गई है कि फ्रांस ने सूडान से 338 लोगों को बाहर निकाला है। इन 338 लोगों में भारत के नागरिक भी शामिल हैं। सऊदी अरब ने भी बयान दिया है कि उसने सूडान से 66 लोगों को बाहर निकाला है और इसमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। भारत अपने नागरिकों को सूडान से बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है। संकटग्रस्त इलाकों से भारत के नागरिकों और दुनिया के दूसरे देशों के नागरिकों को रेस्क्यू करने में भारत की क्षमताओं की प्रशंसा पूरी दुनिया में हुई है। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि सूडान के अंदर 3000 से ज्यादा भारतीय नागरिक हैं। सभी भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए सऊदी अरब के जिद्दा में भारत ने 2 मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-130J तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा सूडान के एक बंदरगाह में भारत ने अपने नेवल शिप INS सुमेधा को भी तैनात कर दिया है। पूरी दुनिया के तमाम देशों में इस वक्त अपने नागरिकों को सूडान से बाहर निकालने की होड़ लगी हुई है। ये डच मिलिट्री प्लेन की तस्वीरें हैं। सूडान से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है।
चीन भी अपने लोगों को सूडान से निकालने के लिए काफी बेचैन और परेशान दिख रहा है। 目前外交部已经派出工作组赴前方开展工作，第一批人员已经安全撤至苏丹邻国。外交部和驻苏丹使馆再次提醒在苏丹的中国公民密切关注使馆发布的通知提醒，及时报备个人信息，保持通讯联络畅通。 स्पेन ने भी अपने नागरिकों को निकालने के लिए सैन्य विमान सूडान की राजधानी में भेजा है। जर्मनी का एक विमान भी अपने नागरिकों को सूडान से निकालकर बर्लिन पहुंचा है। स्वीडन की सरकार ने तो सूडान के अंदर से 6 बच्चों को भी बाहर निकाला है। Går kväll vid 17-tiden lämnade en konvoj eskorterad av Frankrike, Sudans huvudstad Khartoum med destination det norra militära flygfältet norr om huvudstaden. बाकी देशों के तो सिर्फ नागरिकों की सुरक्षा ही दांव पर लगी हुई है, लेकिन रूस के लिए मुसीबत बहुत बड़ी है, क्योंकि रूस और सूडान के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था और इस समझौते में सूडान के कई प्राकृतिक संसाधनों का लाभ रूस को मिलना था। रूस पर अमेरिका और यूरोप के देशों ने कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन इसके बावजूद भी रूस की अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इसकी वजह यह भी है कि रूस के कई अफ्रीकी देशों में निवेश है, जहां से पुतिन की सरकार को आर्थिक लाभ हो रहा है। इजिप्ट जैसे एक अफ्रीकी महाद्वीप का देश तो रूस को रॉकेट्स की सैन्य मदद भी भेज रहा है। ठीक इसी तरह सूडान के अंदर भी रूस के भारी भरकम स्टेक्स लगे हुए हैं। साल 2017 में सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने रूस का दौरा किया था। मॉस्को में बशीर ने पुतिन के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में तय हुआ था कि लाल सागर के एक बंदरगाह में रूस का नौसेना बेस बनाया जाएगा। इसके अलावा सूडान की गोल्ड माइन को लेकर भी करार हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि रूस सूडान के अंदर गोल्ड प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। दरअसल ये वही सोने की चमक है जिसकी वजह से पुतिन की सांसें अटकी हुई हैं। पश्चिमी मीडिया पहले ही ये दावे कर चुका है कि पुतिन ने अपनी प्राइवेट आर्मी वैगनर को सूडान में उतार दिया है। पुतिन के खास हिटमैन प्रिगोजिन पर पहले ही ये दावे किए गए थे कि वो अफ्रीका महाद्वीप के किसी देश में जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सूडान को लेकर जिस तरह पुतिन और रूस की वैगनर आर्मी पर आरोप लग रहे हैं, उसकी वजह यही सोने की खदानें हैं। साल 2017 में रूस और सूडान के बीच गोल्ड माइन एग्रीमेंट हुआ। साल 2021 में रूस ने सूडान के अंदर 100 टन ज्यादा सोना निकाला था। सबसे बड़ी बात यह कि सूडान के वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सूडान का 70% सोना रूस की सरकार को निर्यात किया जा रहा है। पुतिन का दिमाग कितना तेज काम करता है, ये सूडान और रूस के बीच हुए गोल्ड माइन के एग्रीमेंट से पता चलता है। और यही वजह है कि अब सूडान के अंदर एक खूनी गदर मचा हुआ है। क्या अमेरिका सूडान को अस्थिर करके वहां पर रूस के राष्ट्रीय हितों को कमजोर करना चाहता है? सूडान की परिस्थितियों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आम लोगों ने भी सूडान के अंदर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि बाहर से लगातार फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। सूडान में गली गली में बम विस्फोट से लोग मारे जा रहे हैं, लोग बुरी तरह घायल हो रहे हैं। सूडान के अंदर हो रहे संघर्ष में अब तक करीब 4000 लोग घायल हो चुके हैं। सूडान में कम से कम 450 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का आंकड़ा बताया जा रहा है, जो शुरुआती है। यानी सूडान में मरने वालों के आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। सूडान के अंदर एयर स्ट्राइक हो रही है, लड़ाकू विमानों से लड़ाकू विमान टकरा रहे हैं। ये तस्वीर सूडान की है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक लड़ाकू विमान से निकले मिसाइल ने दूसरे लड़ाकू विमान पर सटीक निशाना लगाया।
फाइटर जेट्स की ये फाइट दुनिया में खूब देखी जा रही है। सूडान की गलियों में खूनी संघर्ष चल रहा है। लोग एक दूसरे की खून के प्यासे हुए जा रहे हैं। ये बताना भी जरूरी है कि आखिर सूडान के अंदर संघर्ष की वजह क्या है। सूडान में गृह युद्ध क्यों हो रहा है? सूडान में लड़ाई आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स की हो रही है। आर्मी के चीफ जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान हैं और पैरामिलिट्री आरएसएफ के लीडर हैं मोहम्मद हमदान डगालो। सूडान की आर्मी के चीफ जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान और सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स के लीडर मोहम्मद हमदान डगालो कभी दोस्त थे और साल 2021 में सूडान की आर्मी के चीफ जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान और पैरामिलिट्री फोर्स के लीडर मोहम्मद हमदान डगालो मिलकर ही मिलिट्री सरकार चला रहे थे। यानी उस वक्त सूडान की मिलिट्री सरकार में नंबर 1 पावरफुल लीडर